हेलो गाइस, सो दिस इज़ अ होम क्लीनिंग व्लॉग। बहुत लोगों ने पूछा है कि आप अपना घर कैसे मेंटेन करते हो, तो इस वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रास मैट से। ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट है और इसको मेंटेन करना सच में बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, तो सबसे पहले तो हम स्लीपर्स नहीं यूज़ करते, बेयर फुट ही जाते हैं इस पर, या भी विंटर्स हैं तो सॉक्स डाल के चले जाते हैं। देन बीच बीच में जो भी पत्तियाँ या कुछ भी होता है ना, फ्लावर्स गिर जाते हैं बिकॉज प्लांट्स हैं, तो उनको हम ऐसे कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देते हैं। और हर दूसरे तीसरे दिन हम ब्रूम स्टिक से यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। तो ये वाली जो एक तिल्ले वाली झाड़ू बोलते हैं इसको, वो मैं यूज़ करती हूँ इस पर। वो मेरी मेड या मैं इस पर यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से जो भी सैंड वगैरह है वो हमारी सारी कलेक्ट हो जाती है, जो भी पार्टिकल्स हैं, और अच्छे से क्लीन हो जाती है ग्रास। देन इसके आसपास की जो ग्रिल है उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए जस्ट एक कपड़ा लो, उसको वेट करो एंड देन उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दो उस कपड़े से, तो उससे थोड़ा आपकी ग्रिल भी अच्छे से क्लीन रहती है। देन इस ग्रास को और अच्छे से क्लीन करने के लिए हम 10-15 दिन में अच्छे से पानी से क्लीन करते हैं। इसके नीचे पोर्स हैं, तो जो भी सारा पानी है वो नीचे चला जाता है और वहाँ से ड्रेनेज में चला जाता है। अदरवाइज इतनी धूप आती है कि सूख भी जाता है, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है ग्रास। देन रेगुलर डस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग रेगुलर डस्टिंग करते हैं। तो इस टाइप के जो ब्रश हैं वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं डस्टिंग में, स्पेशली जो कोने होते हैं छिपे हुए, तो वहाँ पे हाथ आपका नहीं पहुँचता, बट इस टाइप के ब्रशेस पहुँच जाते हैं। एंड रेगुलर डीप डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीप डस्टिंग ऑब्वियसली आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करते हैं तो आपका घर अच्छे से मेंटेन रहता है। ये जो ब्रश है इसमें 2 स्टिक्स हैं, तो एक लंबी भी है, तो इससे ये लंबा हो जाता है। तो उसमें जो भी हाइट्स पे चीज़ें हैं उनको आप क्लीन कर सकते हो, जैसे कि ये हमारी लाइट है और ये ब्रश से बेंड भी हो जाता है, तो आप इससे बहुत अच्छे से अपनी लाइट्स वगैरह क्लीन कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और देन इसका जो हमारा ब्रश वाला एरिया है आगे वाला, उसको वॉश करके आप रख सकते हो। तो ऐसे जो भी हैंगिंग लाइट्स हैं, लैम्प्स हैं, उनको भी रेगुलर क्लीन हम लोग करते रहते हैं। एटलीस्ट भी ट्राई के महीने में एक बार कर दें। एंड देन जो भी जाले वगैरह उतारने हैं उसके लिए भी ये परफेक्ट है, तो हर 10 दिन बाद एक बार अगर आप हर कोनों में इन ब्रश को ऐसे घुमा दो तो सारे जाले वगैरह उतर जाते हैं। उससे आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। घर में हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफाइड स्पेस होना चाहिए। जब भी आप कुछ नया खरीदते हैं या कोई नया पैकेज रिसीव करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ रखना है। उससे आपका घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्लीन रहता है। जैसे अभी मैंने रिसीव किया है प्लम गुडनेस का पैकेज, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों के आगे अनबॉक्स करूं। तो प्लम गुडनेस पे चल रही है होली ये सेल, जिसमें बाय 2 गेट 2 के ऑफर में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। प्लम गुडनेस ने मुझे भेजा है ये पैकेज। लेट्स सी इसमें क्या क्या भेजा है। सबसे पहले भेजा है ग्रीन टी का पोर क्लिनजिंग फेस वॉश। इसके अंदर ग्रीन टी होती है विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो आपके एक्ने को रिड्यूस करती है। देन इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है, तो अगर एक्ने है तो ग्लाइकोलिक एसिड एज वेल एज ग्रीन टी इज एक्सट्रीमली गुड, वो आपके एक्ने को एकदम रिड्यूस कर देते हैं। इस फेस वॉश का जो टेक्सचर है वो जेल लाइक है और इसमें सेल्यूलोज बीड्स भी हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट दे हैव सेंड मी इज दिस ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ग्लो रिस्टोर फेस ऑयल्स ब्लेंड, एंड इट इज अ ब्लेंड ऑफ 10 plant based oils like jojoba oil, almond oil, argan oil, and these all oils are extremely good for your skin. They like give a natural glow to your skin and they are rich in antioxidants, vitamins like vitamin C, vitamin E, और इसका भी जो टेक्सचर है ये बहुत लाइट है और नॉन ग्रीसी है। थर्ड प्रोडक्ट दे हैव सेंड मी इज दिस प्लम एवोकेडो न्यूरिश अप हेयर मास्क। ये जो आपके हेयर है उनको बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है, तो अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, डल हेयर हैं, उसके लिए ये मास्क बहुत अच्छा है। इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ और क्रीमी है। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है बिकॉज इसके अंदर है एवोकाडो ऑयल, शियर बटर एंड आर्गन ऑयल। द फोर्थ प्रोडक्ट इज इल्यूमिनेंस सिंपली सपल क्लिनजिंग बाम। ये जो भी आपका मेकअप है, डर्ट है, पोल्यूशन है, उसको क्लीन करने के लिए बेस्ट है। एंड यूजुअली जब भी हम अपना मेकअप वगैरह रिमूव करते हैं तो फेस बहुत ड्राई हो जाता है, बट इस टाइप के बाम्स इसीलिए अच्छे हैं बिकॉज ये आपके जो फेस है उसके मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं। टेक्सचर इज वेरी बटरी एंड सॉफ्ट बिकॉज अगेन इट्स अ बाम। सो ऑल माई फेवरेट प्लम products are on sale during this buy 2 get 2 offer on their website and use the coupon code B2G2 to avail this offer। मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप उस लिंक के थ्रू जाके प्लम गुडनेस की वेबसाइट पे जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखें। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों का फेवरेट प्लम प्रोडक्ट कौन सा है। देन हम लोगों के घर में बहुत बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज हैं एंड वी ट्राइड एवरीथिंग। मैंने एक वाइपर खरीदा, उसके लिए हम लोगों ने कुछ टाइम न्यूज़पेपर्स भी यूज़ करे, बट फाइनली ये वाला जो माइक्रो फाइबर वाला क्लॉथ है आई थिंक ये बेस्ट है मिरर्स को क्लीन करने के लिए।
आप कोलिन ले लीजिए और ये वाला क्लॉथ ले लीजिए। इससे कोई भी निशान नहीं रहते हैं, नहीं तो जो वाइपर था उसके भी निशान रह जाते थे मिरर पे। तो आई थिंक दिस क्लॉथ इज बेस्ट। मैं इसका लिंक जरूर दूंगी। इवन अगर हमारी कार में भी जो हमारा ग्लास है उसको क्लीन करना है, उसके लिए भी कपड़ा बहुत अच्छा है। देन रेगुलर डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी फर्नीचर है ड्राइंग रूम का, वहाँ पे प्रॉपर्ली कुशन्स वगैरह हटा के हम लोग डेली बेसिस पे डस्टिंग करते हैं अच्छे से, बिकॉज इंडिया में मिट्टी बहुत आती है, तो हम लोगों को डेली बेसिस पे डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मेरा वुडन फर्नीचर है, जैसे टेबल टॉप्स हैं, अब उनको अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी है। बट अगर आप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ऐसे वाटरी कोई भी सोल्यूशन डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहता। तो मैं कपड़े पे ही कोलिन डाल के उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ। बीच बीच में टेबल रनर्स चेंज करते रहते हैं। प्लांट्स को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट्स आज के दिन आपका एक डेकोर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरी चीज़ है जो डस्ट है, वो आपके जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनके पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए रेगुलर प्लांट्स को क्लीन करना भी ज़रूरी है। देन हम लोगों ने ड्राइंग रूम में मैट्रेस रखा हुआ है, तो उसको भी ऐसे उठा के हम उसके नीचे अच्छे से ब्रूमिंग कर देते हैं। 15 डेज में गद्दे को यहाँ से प्रॉपर्ली हटा के अच्छे से सफाई कर देते हैं। देन ये जो ड्राइंग रूम में कारपेट है, इस पे भी हम ब्रूम स्टिक से ही इसकी अच्छे से सफाई कर देते हैं। फर्स्टली तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि इस पे कोई भी फुटवेयर्स वगैरह लेके ना जाए, बट थोड़ा बहुत तो लोग फुटवेयर्स लेके चले जाते हैं। तो इन दैट केस हम लोग अच्छे से ब्रूम स्टिक से इसको क्लीन करते हैं, और महीने में एक बार हम कारपेट को अच्छे से बाहर निकाल के झाड़ भी देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बट इट्स वेरी ड्यूरेबल, मुझे काफ़ी पसंद है। हम बीच बीच में जो कॉफ़ी टेबल है उसको साइड में करके कारपेट को फोल्ड करके उसके नीचे से भी अच्छे से ब्रूमिंग कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि इस कारपेट के नीचे ऐसा नहीं है कि मिट्टी कलेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर थोड़ा गैप भी आ जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। अपने टेबल टॉप्स को क्लटर फ्री रखें, बहुत ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा करें। लोगों की आदत होती है कि डाइनिंग टेबल्स पे या कॉफ़ी टेबल्स पे बहुत सारे मिठाई के डब्बे, बिस्किट्स के डब्बे इकट्ठे कर देते हैं, वो बिल्कुल ना करें। देन अगर बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में बेडशीट अच्छे से बिछाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस एक बार मैं बेडशीट को प्रॉपर्ली हटा देती हूँ और अच्छे से झाड़ देती हूँ बेडशीट को, और जो भी हमारा इवन बेड है उसको भी झाड़ देती हूँ। तो मैट्रेस के ऊपर हम लोगों ने ये जो मैट्रेस कवर है ये लगाया हुआ है, इससे मैट्रेस आपका प्रोटेक्टेड रहता है। कुछ भी लिक्विड वगैरह गिरता है तो मैट्रेस आपका अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। और गद्दे को मैं बाहर की तरफ निकाल लेती हूँ एंड देन मैं बेडशीट उसके ऊपर डालती हूँ। एक बार बेडशीट उसके ऊपर अच्छे से डालने के बाद मैं गद्दे को वैसे पुश करती हूँ। उससे बहुत टाइट तरीके से आप बेडशीट बिछा सकते हो, नहीं तो उस एंड पे जो हेड एंड है वहाँ पे बेडशीट को अंदर डालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस आपको टाइटली सारे कॉर्नर्स पे बेडशीट को अंदर डालना है एंड देन पिलोज रख दो। और रेगुलर 5-10 डेज में आप बेडशीट भी चेंज करते रहें, वीक में एक बार कर लें तो बेटर रहता है। देन किचन के लिए स्कॉच ब्राइट बेस्ट है, तो विम लिक्विड और जो स्कॉच ब्राइट नॉर्मल बर्तन मांजने वाला होता है वही लें। और आपकी जो भी स्लैब है एंड देन आपकी जो गैस है, इनको क्लीन करने के लिए बेस्ट है ये। थोड़ा अच्छे से रगड़ दें, बिकॉज बहुत सारे हल्दी के, आटे के दाग होते हैं सब्जी वगैरह के, तो वो उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एंड देन ये जो स्कॉच ब्राइट की ही वाइप्स हैं, इससे हम जो भी सारा झाग है और वो सब क्लीन कर देते हैं। और इसको अच्छे से वॉश करके वेट करके देन और अच्छे से आप स्लैब वगैरह क्लीन कर सकते हो। ये वाली जो वाइप्स हैं ये बेस्ट है स्लैब साफ करने के लिए, ये भी स्कॉच ब्राइट की हैं। ये तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मल्टीपर्पज़ हैं। आपको जो भी अपनी टाइल्स वगैरह भी साफ़ करनी है वॉल्स की, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। विम लिक्विड में अच्छे से डिप करें, उसको निचोड़ लें और जिस एरिया को भी साफ़ करना है बेस्ट है। देन जो भी मॉड्यूलर किचन्स वगैरह हैं तो उनमें ये वाली भी जो सनमाइकाज़ हैं ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हर रोज़ ट्राई करें या एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट भी ट्राई करें कि हल्का हल्का इन्हीं वाइप से आप इनको क्लीन कर दें। तो इससे भी आपकी जो किचन है वो चमकती रहती है और हार्डली 10 मिनट लगता है, बहुत देर लगती नहीं है, बट उससे आपकी जो किचन है बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। देन वॉशरूम्स के लिए बात करें तो वॉशरूम्स में बहुत ज़्यादा स्पॉट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी रेगुलर जो क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी बाथरूम वगैरह में जो स्पॉट्स है उसके लिए बेस्ट है रेड हार्पिक, या कहीं पे भी पत्थर में कोई स्पॉट है। और हम लोगों के इस बाथरूम में बहुत सारे दाग थे जब ये फ्लैट हमें अलॉट हुआ, बट रेड हार्पिक की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोगों का जो फ्लोर है वो क्लीन हो चुका है। तो रेड हार्पिक को लगा के आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें एंड देन बहुत अच्छे से उसको, जो भी आपकी तिल्ले वाली झाड़ू है उससे अच्छे से क्लीन करें। वाइपर से देन सारा का सारा जो भी आपका पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको सारा का सारे को ड्रेन कर दें। गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।